चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे। भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और ये चल रहा है 16वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान का उपदेश। यह चल रहा है 18 नंबर का, 19, 20 और 21 नंबर का श्लोक आखिरी है। अच्छा, ये लास्ट ही चल रहा है ना, ये बस इसमें लिखा है एकांत स्थल नहीं हो तो योगी संकट सम रहे। जन संग उनको देखने वचनादि से स्मरण से। मन हुआ चंचल हो उसी से दोष रागादि सभी। उससे कलेश विनष्ट उससे विशुद्धि संचित सभी। उसके बिना निज रूप चिंतन नहीं हो सकता कभी। तब नहीं मुक्ति नहीं है सब कर्म का क्षय भी कभी। विविक्त स्थल समझ यह संक्लेश का नाशक सदा। भव निवारक नित मोक्ष कारक मुमुक्षु निज योगी का। अर्थ, एकांत स्थान के अभाव से योगियों को जनों के संग में रहना पड़ता है। इसलिए उनके देखने, वचन सुनने और स्मरण करने से उनका मन चंचल हो उठता है। मन की चंचलता से विशुद्धि का नाश होता है। और विशुद्धि के बिना शुद्ध चिद्रूप का चिंतन नहीं हो सकता तथा बिना उसके चिंतन किए समस्त कर्मों के नाश से होने वाला मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए मोक्ष अभिलाषी योगियों को चाहिए कि वे एकांत स्थान को समस्त दुखों का दूर करने वाला, मोक्ष का कारण और संसार का नाश करने वाला जान अवश्य उसका आश्रय करें। क्या कह रहा है? एकांत स्थान के अभाव से योगियों को जनों के संग में रहना पड़ता है। काय की वजह से, इसके अभाव, एकांत स्थान के अभाव से। हाँ, एकांत स्थान के अभाव से। अब वहाँ क्या विकृति आती है? इसलिए उनके देखने, वचन सुनने और स्मरण करने से मन चंचल उठता है। किनके देखने? जी, जो बाकी जो जन वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके।
उनके देखने, उनके माने कि जो जन है जी वे दिखाई देते हैं जी योगियों को। तो जब वे दिखाई देते हैं तो उनके वचन भी होते हैं। हाँ, जिसके बीच में रहते हैं फिर, है ना। हाँ, देखने में आते हैं, उनके वचन सुनने में आते हैं, जी तो मन में फिर स्मरण होने लगता है। हम्म ठीक ना। देखने से देखने रूप स्मरण, वचन सुनने रूप स्मरण, इससे क्या हो जाता है चंचल हो जाता है मन। इसी के पास कि मन चंचल हो जाता है, चलायमान हो जाता है। मन की चंचलता से विशुद्धि का नाश होता है। जो स्वरूप के विचार थे ना, जी वे विचार बदल गए। जी अब ज्ञेय के विचार होने लगे। विशुद्धि में काय के विचार होते हैं? हाँ जी, स्वरूप के। स्वरूप के। अब ज्ञेय के विचार होने लगे। जी ज्ञेय भी कैसे हैं? सचित हैं। क्या? हाँ, सचित है, सामने जो जन है वो सचित है। और उनमें क्रिया है। हाँ जी। ऐसा नहीं है कोई पत्थर की तरह पड़े हो। तो सचित ज्ञेय है, उनमें क्या है? हाँ जी, क्रिया है। हाँ, उनमें क्रिया है, हलन चलन की क्रिया है, बोलने की क्रिया है। ठीक है ना। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, हलन चलन की क्रिया है, सब मतलब जड़ नहीं है वे। हाँ, वैसे जड़ नहीं है, पत्थर जैसे। जी उनमें प्रवृत्ति है, वचन की है, पढ़ने की है। ठीक है ना। जी और अनेक चेष्टाएं भी है। हाँ जी। तो उनको देख के मन कैसा होता है? चंचल हो जाता है। चंचल हो जाता है। जी अब बताओ, योगियों का मन भी अगर चंचल हो जाता है तो हम लोगों का चंचल हो ही जाएगा। हाँ जी, हमारा तो जी कि नहीं? जी, अभी कषाय भी है और मुंह भी है सब। हाँ। जी फिर क्या होता है कि उसके विचार होने लगते हैं। जी जी, उस चंचलता से। जो ज्ञेय संबंध है ना, सचेत हैं, उनके विचार होने लगते हैं। हाँ जी। और जो स्वरूप का स्मरण था वो छूट जाता है। वो छूटेगा ही, क्योंकि मन उसमें लग जाएगा तो ज्ञेय का स्मरण ज्ञान का स्मरण छूटेगा। इससे क्या हुआ कि विशुद्धि का नाश हो गया। जी स्वरूप के विचार हो रहे थे, कहाँ तो विशुद्धि थी। जी थी। अब ज्ञेय के विचार होने लगे तो विशुद्धि नहीं। घट गई। जी विशुद्धि का नाश हो गया। जी अब जहाँ विशुद्धि के बिना शुद्ध चुद्रों का चिंतन हो नहीं सकता, जी और उसके बिना चिंतन किए समस्त कर्मों का नाश होने वाला मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जी इसलिए मोक्ष अभिलाषियों को, योगियों को चाहिए कि वे एकांत स्थान को समस्त दुखों का दूर करने वाला, मोक्ष का कारण और संसार के नाश करने वाला जान अवश्य उसका आश्रय करें। जी मतलब कि इसकी निर्जन स्थान की उपयोगिता है। हाँ, मोक्ष का कारण बन रही है। हाँ, मोक्ष के साधन में बाह्य रूप से ये निर्जन स्थान की जरूरत है। जी ठीक है ना। हाँ जी। अब आप देखो कि आज के समय में निर्जन स्थान बनाए नहीं जा रहे हैं। मस्तिका भी जो बना के होती थी। जी, आज के समय में क्या हो रहा है? निर्जन स्थान बनाए ही नहीं जा रहे। निर्जन स्थान बनाए ही नहीं जा रहे हैं। जी, योगियों के लिए भी नहीं बनाए जा रहे। नहीं बनाए जा रहे। ठीक है ना। जी जैसे पहले के काल में बाग हैं कि नहीं, बाग बनते थे, बाग होते ही थे कि नहीं। जी उनमें जहां तहां पत्थर की शिलाएं रखी रहती थी।
पेड़ के नीचे कि नहीं। अच्छा अच्छा जी। हाँ, ऐसे मतलब निर्जन हाँ। स्थान में एक बैठने की जगह है। अच्छा। हाँ, निर्जन स्थान में बैठने की जगह है। हम्म शिला वगैरह कि नहीं, हम्म। ऐसे बनाए जाते थे। हाँ जी। जैसे पार्क में, अभी पार्कों में भी बनाई जाती है ना सीटें, हाँ बेंच वगैरह बनाई जाती बेंच हैं। वगैरह बनाई जाती हैं। तो पहले ऐसे बना देते थे कि हाँ, महाराज पहले वगैरह ऐसे, आएंगे। हाँ। हाँ, हम्म। राजा वगैरह के राज चलते थे, हाँ जी हाँ जी। तब इस तरह के बाग बगीचे होते थे अच्छा। और उनमें हाँ जी। यहाँ तहाँ जगह होती थी। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है ना। कि विहार करते हुए मुनि निकलेंगे तो हाँ। यहाँ पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। हाँ, वे जी योगियों जी। के लिए बनाए जाते थे। हाँ जी। अब वैसे स्थान ही नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे। अब तो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, धर्मशालाएं बड़ी बड़ी बन रही हैं, हाँ यानी संत जी निवास बन रहे हैं, संत जी निवास। जी बन रहे हैं। अब संत निवास, योगी निवास, यानी पर्सनल पर्सनल बन रहे हैं जी। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा कि ये निर्जन स्थान रहा ही नहीं। नहीं, उसमें रहने वाले भी होंगे। अब संत निवास कहाँ बनेगा? मंदिर के बगल से, यानी, हाँ जी हाँ जी। और जहाँ संत निवास बना है वहीं धर्मशाला बनी है, जी। तो वहां पे आएंगे ही लोग। लोग आएंगे, उनका क्या? संपर्क बनेगा ही। जी हाँ, जनों का संपर्क रहेगा ही। जी। तो वो बात ही खत्म हो गई अब हाँ जी निर्जन स्थान की। जी। इसलिए योगियों को जनों के संग में रहना पड़ता है। हाँ जी। देखा ना, एकांत स्थान के अभाव से, हम्म एकांत स्थानों का अभाव है, हम्म। कहीं नहीं मिल रहा है देखते ही। जी पहले होते थे ये, जी होते। आप पुराणों में पढ़ोगे ना, हाँ हाँ। तो होते उसमें ये थे। आता है कि फलाने जो राजा थे हाँ उनने अपने बाग में जाके दीक्षा ले ली कि नहीं। हाँ। उनको सूचना मिली कि उनकी हाँ। उपवन में वो है, फिर वो सब अपने हाँ, परिवारजनों को जाके उपवन में महाराज आए हैं कि नहीं, हाँ महाराज आए हैं। उनके दर्शन करने जाते थे, फिर हाँ, वो उन्हें उनको दर्शन धर्म करने शिक्षा जा रहे देते हैं थे। हाँ कि नहीं, दीक्षा लेने भी उन्हीं ऐसे ही जगह में जा रहे हैं। हाँ जी तो वे स्थान खूब होते थे पहले। जी होते थे। हाँ, जहाँ पे योगी निर्विकल्प ध्यान करते थे, हाँ जी। जहाँ जनों का आना जाना नहीं होता था, नहीं होता था। है ना। जी उनके आने जाने की सूचना तो कोई और ही देता था जाके, राजा हाँ जी कि नहीं, जी। या तो बाग का कोई माली वगैरह हो कि हाँ नहीं। जी हाँ जी हाँ, वैसे तब सूचना मिलती थी, जी तब जनसंपर्क, मतलब जो राजा वगैरह उनसे मिलने जाते थे कि नहीं। जी जी। आप ये जैसे कोई रिश्तेदारी मुनराज जाते थे तो वो सारे फल फूल एक ही साथ फलने फूलने लगते थे, तो आगे सूचना दी जाती थी कि बाग के हाँ। सारे फल फूल एक ही ऋतु में खिल गए हैं। हाँ जैसे पता चलता है कि मुनराज जी आए हैं वहाँ पे। हाँ, तब जो राजा के सेवक वगैरह माली वगैरह थे वे सूचना देते थे जाके कि मुनराज आए हैं, तो पूरे बाग के फल वगैरह वो फूल बन गए, फल बन गए हैं। तब आते थे राजा मिलने। सारे ऋतुओं के फल एक साथ ना हो जाते थे। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्थान पहले रहते थे, तो वहां पे मुनराज जाके ध्यान करते थे। अब उनको स्थानों का ही अभाव हो गया है, निज स्थान बनाए ही नहीं जा रहे हैं। भैया स्थान हो भी तो कोई जाता ही नहीं अब। अब दोनों बातें हैं ना, हाँ लेकिन पहले तो अपन उस बात को देख रहे हैं कि स्थान बनाए ही नहीं जा रहे हैं। क्या जी। कि जैसे मान लो बहुत से क्षेत्र हैं वहां पे आप नहीं जा रहे कि नहीं, क्या आपको मालूम है वहां पे रहने की व्यवस्था और वगैरह नहीं है, हाँ जी। और अगर होती तो आप जाते क्या नहीं जाते। जाते कि नहीं। बहुत से क्षेत्र ऐसे अभी हैं मौजूद, क्षेत्र तो बड़े बड़े हैं कि नहीं, लेकिन स्वाध्याय के अनुकूल कोई व्यवस्था नहीं है।
हाँ उसके अनुकूल कोई बनाई, हाँ व्यवस्था करी नहीं हाँ। गई है कोई। हाँ, व्यवस्था करी नहीं गई है। तो अब अपन देखते हैं कि तो वहां अपन जाते नहीं है कि भाई वहाँ ये चीज है ही नहीं है। नहीं तो भैया जैसे पहले मुनिराजों के लिए स्पेशली थोड़ी बनाए जाते होंगे, वो तो बने बनाए ऐसे ही होते होंगे, नहीं? नहीं, राजा लोग बना भी देते थे वहाँ, उसमें क्या है, एक जंगल में बना दिया, जैसे वृक्ष वगैरह है कोई, उसके नीचे एक सिला सिला लगा दी पत्थर की, बैठने के लिए बस। हाँ, वो तो जैसे बने बनाए भी होते थे और बनाए भी जाते थे। क्या वो तो सब जमीन राजा की है ना, हाँ हाँ हाँ। तो कहीं भी अच्छा। कुछ भी बनाए हुए। अच्छा 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 हाँ। हाँ, कोई ऐसे पहले राहगीरों के लिए कोई पहले लोग कुआं खुदवाते थे। हाँ क्या? पानी के लिए, हाँ कुआं वगैरह जगह जगह खुदवा देते थे। हाँ, गांव में जैसे कहीं रास्ता है निकलने का कि नहीं, वहां से लोगों का आना जाना होता है, अब वहां पे किसी ने कुआं बनवा दिया, एक 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 पत्थर की ब्रेंच रख दी कि नहीं, जी। तो ये कागले कर दिया कि कोई निकले प्यासा हो तो कुएं से पानी पी ले। तो ये तो जो जन है, जन सामान्य, वे भी ये काम करते थे कि नहीं। हाँ जी। तो ऐसे ही राजा के हुक्म से योगियों के लिए निर्जन स्थान बनाए जाते थे, कहीं बने बनाए रहते थे। जैसे पहाड़ वगैरह है तो पहाड़ वगैरह में तो स्थान बने बनाए हैं, वहाँ क्या बनाना है। हाँ वहाँ तो गुफाएं वगैरह वैसे भी सब जगह गुफाएं है। वगैरह है ही कि नहीं। अभी जैसे बस्ती का बनवाई जाती थी, बस्ती का बिना गेट की, मतलब ऐसे बना दी। हाँ, बसत का बनवाई जाती थी कि नहीं। वर्तमान योग में आता है इसका। हाँ आता है। ये नगर के बाहर उनका जो नगर होता था राजाओं का, उसके बाहर ये बनवा देते थे। हाँ, बनवा देते थे कि अगर कोई मुनराज आए तो रुक जाए। जिसमें दरवाजा है ना चारों तरफ से खुला हुआ, इस तरह का कुछ बनवाते थे पहले। दरवाजा नहीं होता था, कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, केवल ऊपर मतलब छत। पूरा ऐसा आया था कि चारों तरफ से खुला हुआ, और वैसा बनवाते थे, मतलब ये पड़ा है। तो ये सब मतलब होते थे, बनवाए जाते थे और बने बनाए भी रहते थे, सब था कि नहीं। अब वे स्थान ही नहीं है। और अपने लिए देखो तो आप बहुत क्षेत्र हैं, लेकिन आप हर जगह नहीं जाते। अध्ययन के लिए हर जगह जा रहे हो नहीं। लेकिन क्षेत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वहाँ जा ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। कहीं हॉल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो जहाँ सारी व्यवस्था होती है वहाँ अपन जा रहे हैं कि नहीं। जी। और जाके अध्ययन वगैरह कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे कोई मंदिर है, अक्षय क्षेत्र वगैरह है, धर्मशाला है, लेकिन हॉल नहीं है। क्या ऐसा देखे आपने? हाँ जी है ना, तब भी हम जाते नहीं है वहाँ पर फिर। हाँ, हॉल वगैरह नहीं है। तो ये सब नहीं होते तो हम भी नहीं जाते। ऐसे ही नए स्थान बनाए ही नहीं जा रहे हैं। अब कहीं बने भी हों तो वहाँ जाने वाले नहीं है, इसलिए तो ध्यान की सिद्धि नहीं हो रही। तो उसका मतलब ये है कि विशुद्धि के लिए निर्जन स्थान का होना भी एक जरूरी है। क्या? हाँ जी। विशुद्धि के लिए क्या चाहिए? निर्जन स्थान। निर्जन स्थान भी बहुत जरूरी है। और नहीं होने पे ये होता है। जी। क्या? हाँ जी। नहीं होने पर योगियों को जनों के संग में रहना पड़ता है, इसलिए उनके देखने, वचन सुनने, स्मरण करने से उनका मन चंचल हो उठता है। मन की चंचलता से विशुद्धि का नाश होता है। जो स्वरूप के स्मरण की विचारधारा चल रही थी वो टूट जाती है। और विशुद्धि के बिना शुद्ध चिद्रूप का चिंतन नहीं हो सकता।
तथा बिना उसके चिंतन किए समस्त कर्मों के नाश से होने वाला मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए मोक्ष अभिलाषी योगियों को चाहिए कि वे एकांत स्थान को समस्त दुखों का दूर करने वाला, मोक्ष का कारण और संसार का नाश करने वाला जान अवश्य उसका आश्रय करें। ठीक है ना? जी। अब ये विषय हो गया समाप्त। हाँ, अब पढ़िए आगे का। अब 17वां अध्याय है, उसका विषय है शुद्ध चिद्रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। क्या कह रहे हैं? शुद्ध चिद्रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। प्रेम बढ़ाओ, वर्धन माने वृद्धि करना। किस बात की वृद्धि? कि प्रेम की। किससे प्रेम? शुद्ध चिद्रूप। कि शुद्ध चिद्रूप से। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। प्रेम वर्धन करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, अब प्रेम वर्धन कैसे होता है, अब इसके बाद चलेगी। ठीक। क्योंकि जब प्रेम वर्धन होगा तभी उसके विचार आएंगे। क्या? हाँ, जी, तभी उसके जिससे विचार। प्रेम होता है उसी के विचार आते हैं कि नहीं? हाँ, उसी की हम बात करना चाहते हैं, उसी की चर्चा हाँ, सुनना उसी की चाहते बात हैं। करना चाहते हैं, उसी को देखना चाहते हाँ, हैं, उसी को ठहरना चाहते हैं, उसी में। स्मरण में लेना चाहते हैं, जी। उसी के वचन सुनना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, ध्यान में उसी आकार को बनाना चाहते हैं। हाँ, हाँ, तो ये उसी का होता है ना जिससे प्रेम है। हाँ जी। तो किससे प्रेम करें? शुद्ध चिद्रूप से। हाँ, शुद्ध चिद्रूप से प्रेम वर्धन करो। हाँ, क्योंकि इसी से अपनी जो अपना प्रयोजन की सिद्धि होगी अगर हम करेंगे प्रेम तो। ठीक है ना? जी। पढ़िए। अतीन्द्रिय सुख के परीक्षक और अनुरागी कम है, अब ऐसा निरूपण करते हैं। क्या कह रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख के परीक्षक। हाँ, अतीन्द्रिय सुख की परीक्षक और अनुरागी। हाँ, अतीन्द्रिय सुख के परीक्षक और अनुरागी कम है। हाँ, कम है। मतलब अतीन्द्रिय सुख कैसे होता है, कहाँ से होता है, इसकी परीक्षा करने वाले नहीं है, कम है। हाँ, और फिर उसमें अनुराग करने वाले और भी कम है। है ना? पढ़िए। भू मुक्ता विद्रुम रत्न धातु रस वसन भोजन तिया तरु गाय है गज रोग अहि नरसुर पयोचर विज्ञता इत्यादि के बहु परीक्षक इंद्रिय सुखों में रत अधिक, पर निराकुल सुख परीक्षक अनुरक्त इसमें बहुत कम। अर्थ, इस संसार में मोती, मूंगा, रत्न धातु, रस, पृथ्वी, वस्त्र, अन्न, रोग, वृक्ष, स्त्री, हाथी, घोड़े, सर्प, गाय, मनुष्य, देव, विद्वान, पक्षी और जलचर जीवों की परीक्षा करने वाले अनेक मनुष्य हैं। क्या कह रहे हैं? इन चीजों की परीक्षा करने वाले बहुत मनुष्य हैं। क्या? हाँ जी। इस संसार में मोती, कि नहीं? मोती की परीक्षा करने वाले हैं कि नहीं? हाँ जी, है। हैं, बहुत हैं, कि नहीं? मोतियों का व्यापार करते हैं, वे सब मोतियों की परीक्षा कर लेते हैं। हाँ, और मूंगा वगैरह जो रत्न है, हाँ, उनकी परीक्षक भी बहुत हैं।
उनकी कीमत निकाल देते हैं, इसकी इतनी कीमत है, इतने कैरेट का है कि नहीं, ये ऐसी इसकी नस्ल है कि नहीं। हाँ। धातु के परीक्षक भी बहुत हैं, तो धातुओं की शोध कर रहे हैं, जी। धातुओं की खोज कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं कि नहीं। इसके भी बहुत है जानकार। रस रसायन के जानकार बहुत हैं। हाँ क्या हाँ जी, सब में व्यापार हो रहा है इन सब का, इन सबसे चीजों व्यापार में। हो रहे हैं। हाँ, सब शोध करने लगे हुए हैं। पृथ्वी के जानकार बहुत हैं। हम्म। पृथ्वी की जानकारी क्या है? हाँ, ये जा रहे हैं ना अलग अलग उस पर। कि पृथ्वी है ना, हाँ जी। पृथ्वी अनेक तरह की होती है। हाँ। पृथ्वी होती है, वो कैसी होती है? अनेक तरह की। अनेक तरह के मतलब है, कोई कतरीली भूमि होती है कि नहीं, कोई काली मिट्टी की भूमि होती है, कोई रेतीली मिट्टी की भूमि होती है, कोई बरुआ मिट्टी की भूमि होती है, पीली मिट्टी की। क्या कोई चिकनी मिट्टी की भूमि होती है। ये सब भूमियों के भेद हैं हाँ। पृथ्वी के कि नहीं। कोई पत्थर वाली भूमि होती है जिसमें पत्थर ही पत्थर रहता है। इसके खोदने पे क्या निकलता है? पत्थर। तो ऐसी भूमियों की जांच करने वाले अनेक हैं। हाँ जी। कोई ऐसे जीव भी है ऊपर से ही खड़े होकर बता देंगे कि इस भूमि में जल है कि नहीं। हाँ, जो खेती वाले वो उसकी भूमि अलग है, मकान बनाने वाले उनको भी पता है कि कैसी भूमि होनी चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं, सब होता है। और पृथ्वी के लिए मार्स वगैरह जैसे वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो भी वो देख रहे हैं, पृथ्वी तो देखने जाते हैं पृथ्वी कैसी है, सब लगे कि जैसे कोई जगह है कि नहीं, अब आपको वहाँ पे पानी की जरूरत है, तो अगर आप पानी का स्रोत का अगर चाहो आप, तो ऐसे तमाम जीव हैं जो उस पर खड़े होकर बता देंगे जमीन पे कि इसको खोदने पे जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या? हाँ जी, बता देंगे। बता देंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ। बिना खोदे ही। हाँ जी। अब कोई ऐसे जीव है जो खोदने के बाद भी बता देंगे कि इसमें जल है कि नहीं है। अभी जल निकाला नहीं गया है, अभी तो पृथ्वी खोदी जा रही है। क्या? हाँ जी, अभी निकाला नहीं गया, खोदी जा रही है। हाँ, जैसे ट्यूबवेल होता है ना, नलकूप, हाँ। तो वो उसके लिए पहले खुदाई की जाती है। हाँ। बोरिंग में। हाँ जी, कि बोरिंग कितना नीचे पानी कितना है, कहाँ तक बोरिंग होनी है पूरा। अब उसको अभी खुदाई चल रही है, उसमें में देखना पड़ता है कि इसमें पानी है कि नहीं। हाँ जी। तब उसमें पाइप वगैरह डाले जाते हैं, और अगर उसमें नहीं निकला तो वो पाइप वगैरह सब बेकार हो जाएंगे। तो ऐसे भी तमाम मनुष्य हैं जो ऊपर से देख के बता देंगे बिना खुदाई करे। ऐसे ही मनुष्य हैं वो बता देंगे इस पृथ्वी पे ऐसी फसल होगी, ऐसी नहीं होगी। क्या? ये सब जानकार हैं। वस्त्रों के जानकार हैं नहीं, अन्न के जानकार हैं कि यह किस नस्ल का अन्न है कि नहीं, ये गेहूं किस क्वालिटी का है, ये दाल कैसी है कि नहीं। रोगों के जानकार हैं जो रोग पहचान लेते हैं, डॉक्टर वगैरह। और वृक्षों की प्रजातियों के जानकार सब वो भी है। वो भी है कि नहीं। स्त्री वगैरह, ये हाथी घोड़े सर्प वगैरह, इनकी जो प्रजातियां हैं इन्हें जानने वाले भी बहुत हैं। हाँ, खोज चलती रहती है, सब जाते हैं। हाँ, अलग अलग मनुष्यों की पहचान करने वाले भी बहुत हैं कि नहीं। देव विद्वान, इसकी जानकारी बहुत है। पक्षियों की जानकारी बहुत है, ठीक है ना। जलचर जीवों के जानकार भी बहुत हैं। इनकी परीक्षा करने वाले अनेक मनुष्य हैं। हाँ, उनकी जो शक्तियां हैं
जलचरों की उनके शक्तियों के जानने वाले कि नहीं, उनके वजन, उनकी आयु वगैरह इसके जानने वाले हैं हाँ जी, कि नहीं है? हाँ जी है। हाँ, फिर दिखाई जाता है चैनल पे। हाँ, अब आगे क्या करे? इंद्रियों से उत्पन्न हुए इंद्रिय सुख में भी बहुत से अनुरक्त हैं। हाँ, अब जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है इंद्रिय सुख, क्या क्या इंद्रिय सुख, क्या ये इंद्रियों से उत्पन्न हुए इंद्रिय सुख? इंद्रियों से उत्पन्न इंद्रिय सुख मतलब जैसे गर्मी का प्रकोप है कि नहीं, जी। गर्मी के प्रकोप में क्या होता है, दुख होता है कि नहीं? तो हाँ, अब उसका इलाज क्या है? हम वो चलाते हैं, एसी लगाते हैं ठंडक के लिए और पंखे तो के लिए। अब ठंडक तो पंखा से भी आती है, कूलर से भी आती है और एसी से भी। हाँ, तो कौन सी अच्छी रहेगी? एसी लगवाते हैं। तो देखो इसमें इसके भी बहुत हैं अनुरक्त, क्या ऐसे ही खाने की चीजें हैं कि नहीं, शरीर का बल बढ़ाने वाली चीजें हैं कि नहीं? खाने की चीज तो अन्न भी है, खाने का चीज में मेवा भी है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि नहीं जो इंद्रिय सुख के निमित्त है। ये इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय का मतलब बताया भैया, ये इंद्रिय मतलब क्या है? इंद्रिय लिखा है ना यहाँ। इंद्रियों से उत्पन्न हाँ, कि नहीं? हाँ, तो इंद्रियों से यानी स्पर्श, रस, रसना इंद्रिय कि नहीं, घ्राण, चक्षु वगैरह जी सब इंद्रियां हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ जी है। अब इनके विषय हैं हाँ जी। कि नहीं, अब उनके विषय सेवन से सुख चाहने वाले भी बहुत हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये इंद्रिय है ना, इंद्रिय सुख, ये लिख दिया ना, इसलिए कुछ और। इंद्रियों से यानी इंद्रियों से यानी पांचों इंद्रियों से। हाँ जी, ठीक है, आगे फिर से पहले उत्पन्न लिखा हुए। इंद्रियों से यानी पांचों इंद्रियों से उत्पन्न हुए इंद्रिय सुख यानी इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख ही है ना ये? हाँ, ठीक है। हाँ, सुख में भी बहुत से अनुरक्त हैं, उसमें मग्न है इंद्रिय सुख में। इसका चिन्ह क्या है इंद्रिय सुख में अनुरक्त का? सब यही दिखते हैं, इंद्रिय की जो विषय वही पूर्ति करने में सब दिखाई दे रहे हैं। हम भी अपने आप को देख रहे हैं। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। इंद्रिय सुख में अनुरक्त का क्या चिन्ह है? चिन्ह सुख में अनुरक्त है भैया, तो जो आकुलता हो रही है, विषय सेवन हो रहा है, ये चिन्ह है। तो इंद्रिय सुख में अनुरक्त का मतलब है कि सब इंद्रियों के विषय जोड़ कर रखो। हाँ, हो रहा वो उसमें सुख लेने के लिए उसमें बंद तक हो जाता है, जल जाता है कैंडल में। तो ऐसे शुद्ध चिद रूप का विचार नहीं आ रहा है, तो जो इंद्रिय सुख में तो अनुरक्त है। हाँ, तो इंद्रिय सुख में अनुरक्त। अब हम अपने बारे में विचार करें क्या नहीं, क्या और के बारे में नहीं, अपने बारे में करना है कि हमें शुद्ध चेतन का विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, कि अनुरक्त मतलब ये है कि इंद्रियों के सब विषय जोड़ के रखते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो वही तो रखे जाएंगे जो अनुरक्त हैं, और फिर बार बार उसका सेवन करते हैं कि नहीं, उन्हीं का स्मरण करते हैं विषयों का, और उन्हीं को भोगने से सुख मानते हैं। क्या? बिल्कुल भैया, वो उन्हीं का सेवन करेंगे, उन्हीं को इकट्ठा करके रखेंगे, उन्हीं की विचार करेंगे और उन्हीं को भोग के सुख मानेंगे, उन्हीं भोग के सुख मानेंगे। तो ये प्रवृत्ति है ना, इससे पता चलता है कि इंद्रिय सुख में अनुरक्त है कि सबसे पहले तो उन्हें विषयों को जोड़ना। क्या? हाँ, सबसे पहले तो जो इंद्रिय सुख के जो विषय हैं उन्हें इकट्ठा करो, उन्हें इकट्ठा करो कि नहीं, इकट्ठा करके उन्हें भोगने के लिए उन्हें तैयार करो कि नहीं, बनाओ कि नहीं। जैसे खाने की सामग्री पहले जोड़ के रखो, फिर प्लानिंग कर करके बनाओ। हाँ, अब पचे नहीं तो फिर इंद्रिय को वो करो, उनके सामर्थ्य बढ़ाओ। हाँ, ठीक ना, तो जोड़ना और फिर उन्हें बनाना, उनके स्मरण आदि करना, उनको भोगना और फिर उनसे सुख मानना।
तो ये सब प्रवृत्ति क्या हो गई? अनुरक्त। हाँ, इंद्रिय सुख में अनुरक्त बहुत से जीव हैं। उन्हें हमेशा यही विचार रहता है, आज क्या खाना है, आज क्या बना है, क्या नहीं? हाँ जी। काय की प्लानिंग चल रही है। हाँ, भोजन की तो वो अनुरक्तता है, रचना इंद्री की। हाँ, आज कहाँ घूमने जाना है, आज क्या देखना है, क्या नहीं, क्या खाना है, क्या करे कविता जी? जिसमें नहीं, मतलब जिसकी जिसमें रुचि होती है उसे उसी का विचार आता है। अब जिसको भोजन में रुचि है तो खाने संबंधी, अब कैसे बनाए, क्या बनाए, किसको कैसे, अब घूमने संबंधी है तो कहाँ जाए, सुनने संबंधी है तो अब क्या सुने, देखने संबंधी है तो और क्या क्या देखें। हाँ, जिस संबंधी अनुरक्तता है उसी के विचार आएंगे, उसी के विचार आते हैं। सौंदर्य सामग्री क्या ले आए, कौन सी ले आए, कौन सी नई है कि नहीं, इसमें लगे हैं। हाँ, अब क्या कह रहे हैं आगे? परंतु निराकुलता में सुख की परीक्षा और उसमें अनुराग करने वाले बहुत ही थोड़े हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, इन चीजों की परीक्षा करने वाले, इंद्रियों के विषय में अनुरक्त। हाँ परंतु निराकुलता में सुख की परीक्षा जी। और उसमें अनुराग करने वाले बहुत ही थोड़े हैं। मतलब कि निराकुलता में सुख, हाँ, कौन सा सुख? निराकुलता में, हाँ, निराकुलता में, निराकुल सुख। हाँ ठीक है ना? जी। अब पहले तो ये पता चले कि निराकुल सुख है, वो है किसमें? जी। सुख की बात चल रही ना? हाँ जी, है आत्मा में। हाँ, निराकुलता सुख की परीक्षा नहीं है। तो निराकुलता सुख की परीक्षा नहीं है, इसलिए इंद्रियों के विषय में सुख ढूंढ रहे हैं। हाँ क्या? हाँ जी, क्योंकि वो पता ही नहीं ना सुख है कहाँ। हाँ, पता ही नहीं है। हाँ, तो फिर जान, नहीं करते। हाँ, तो फिर इंद्रियों में ही ढूंढ रहे हैं कि इनकी सामग्री से ही। इंद्रियों में सुख ढूंढ रहे हैं, इंद्रिय के विषयों में। और इंद्रिय के विषय कैसे हैं? हाँ, क्या चीज? क्या करे आरती? इंद्रिय के सब दुखड़ू, आकुलता रूप है, सब आकुलता रहती है। इंद्रियों के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। क्या? हाँ, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम। मधुर विष सम, लगते तो मधुर हैं लेकिन हैं विष सम। हाँ हाँ, लगते कैसे हैं? जैसे अच्छे। जैसे हाँ, सही बात है। हाँ, विषय लगते तो अच्छे हैं लेकिन हैं विष और विष जैसे। तो ये तो कहा इंद्रिय के भोग मधुर विष सम और लावण्यमयी कंचन माया। और भैया खूब ताली बजा बजा के गाते हैं ढोलक पे। हाँ, कंचन काया। क्या इसका क्या अर्थ है इसका? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, ये तो आगे, हाँ, उसके बाद मतलब लगते तो मधुर हैं लेकिन हैं विष के जैसे। हाँ जी, हाँ ये विष जैसे लगते नहीं है, है तो मधुर लगते हैं। हाँ और हैं कैसे? हाँ, विष जैसे। विष जैसे। और लावण्यमयी कंचन काया, अब काया को सुंदर बना रहे हैं। क्या? काया को कैसे बना रहे हैं? हाँ, इसकी देखरेख करके सुंदर बना रहे हैं इसको। हाँ, सुंदर बनाया जा रहा है काया को। हाँ, अब आई समझ में? जी। और यह सब है जड़ की कीड़ा, ये सब है जड़ है ये तो। हाँ, ये तो पुद्गल से रचित के काम हो रहे हैं सारे, पुद्गल से। हाँ, मतलब जैसे शरीर को सुंदर बनाया, शरीर को सजाया, है नहीं? और सजा के क्या समझ रहे हैं? कौन सुंदर है? मैं। हाँ, हम सुंदर है। और सजाया किसे गया है? शरीर को। शरीर को। और सुंदर तक किसे मान रहे हैं? अपने को, कि मैं अपने को। हाँ। क्या करे आरती?
हाँ जी भैया। सजाया शरीर को गया है, सौंदर्य सामग्री कहाँ लगाई? शरीर पे। शरीर पे सजाया किसे? शरीर को। शरीर को। और सुंदर कोने माना? हाँ, हम सुंदर लग रहे हैं। हम सुंदर है कि नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि इंद्री के भोग मधुर विषम, मतलब लगते तो मधुर हैं लेकिन है विष कि नहीं। और लावणमयी कंचन काया, यह सब जड़ की कीड़ा है क्या? हाँ, मतलब जे जितने भी जे विषय भोग हैं, अब है ना, अब जो शरीर पे सजा लिए, आभूषण पहन लिए, मेकअप हो गया, बढ़िया से पहन लिए कपड़े, अब लग रही है लावण्य कंचन का है। हाँ, अब आचार्य करे ये सब जड़ की कीड़ा है। हाँ, वे भोग है इंद्री के, वे जड़ है। हाँ, उनको विषय करने वाली इंद्रियां वे जड़ है। हाँ, भोगने का भाव है वो भी जड़ का है हाँ, क्या? हाँ, ये भोगने का भाव वो भी जड़ का ही है। वो भी जड़ का ही है, तुम्हारा नहीं है निराग भाव कि नहीं। इच्छा हो रही ना हम्म, भोगने की, वो भी जड़ की भाव है, जड़ का भाव है। और जो भोगने में विषय आ रहा है वो भी जड़ है। और जिस इंद्री का वो विषय बनता है वो इंद्री भी जड़ है। उसमें 6 उपशमिक शक्ति है, वो भी जड़ है, ठीक ना। और जिस भोग को भोग के आप बलवान होने जा रहे हो वो काया भी जड़ है क्या? हाँ, वो जो बलवान पना आ रहा है ना, जिसको विषय को भोग के, तो वो भी जड़ ही है। वो भी जड़ है। आचार करे इंद्री के भोग मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, यह सब जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। हम सोच रहे थे हम अच्छे लग रहे हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं हम अच्छे लग रहे हैं, हम बलवान हो रहे हैं कि नहीं। और बलवान हो रहा था शरीर, ठीक है ना। ये सब कीड़ा काय की हो गई? जड़ की। जड़ की। और हमें पता ही नहीं चल पाया कि ये सब जड़ की कीड़ा है। अब यहीं पे अतीन्द्रिय सुख वाला है, उसकी परीक्षा ही नहीं की क्या? नीचे लिखा है ना, मैं भूल स्वयं ने जी आत्म को। हाँ, मैं भूल स्वयं के वैभव को। हाँ, पर ममता में अटकाया, मतलब दूसरे के भाव में ममता हुई शरीर में, ठीक ना। मैं भूल स्वयं के वैभव को। तो जहाँ ये जड़ की कीड़ा हो रही थी, माँ आपका वैभव नहीं है। हाँ, है ना, और उसको भूल गया ना मैं। हाँ, तो वो वैभव क्या है? वहाँ वैभवशाली कोई वस्तु है कि नहीं? जहाँ ये जड़ की कीड़ा हो रही है, जहाँ इच्छा हो रही है, जहाँ विषय सेवन हो रहा है, जहाँ सौंदर्य सजाया जा रहा है, शरीर को भोग किया जा रहा है, वहाँ कोई ऐसा है जो वैभवशाली है? हाँ, वो जीव है ना, वो जीव अनंत गुणों का भंडार है, वो वैभवशाली है। हाँ, जिसमें अतीन्द्रिय सुख है क्या? जी, जिसमें सुख है कि नहीं? है। जिसमें ज्ञान है, जिसमें सुख है, जिसमें वीर है कि नहीं? जो सौ पर को जानने की शक्ति है कि नहीं? ऐसा कोई वस्तु है कि नहीं? जी, 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 जिसके जानने से जानने वाले को सुख हो, और ऐसा सुख हो कि विषय सेवन में उसका अंश भी नहीं है क्या? हाँ, विषय सेवन जिसमें जिसको भोग कर सुख मान रहे हो ना, तो उसमें तो उसका अंश भी नहीं है, ऐसा सुख है वो। हाँ, इसकी परीक्षा ही नहीं करी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इसकी तो परीक्षा ही नहीं करी, जो जहाँ सुख है असली। जी लिखा है। हाँ, परंतु निराकुलता में क्या इंद्रियों से उत्पन्न हुए इंद्रिक सुख में भी बहुत से अनुरक्त हैं। परंतु निराकुलता में सुख की परीक्षा। तो निराकुलता में सुख क्या है? जिस सुख को लेने में कोई आकुलता ना हो, वो सुख है कोई? हाँ, सुख है वो अपने वस्तु में, जीव वस्तु में है ऐसा सुख, जहाँ इच्छा, मतलब जब अगर उसको देखते हैं तो उस समय इच्छा नहीं होती। कि जो सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, जी, सब जीव सुख के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो वे सुख के लिए जो काम कर रहे हैं वो सुख विषय से समझ रहे हैं जी, और उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन
परीक्षा नहीं कर रहे हैं कि क्या विषय से सुख है कि नहीं है। हाँ, इसकी परीक्षा नहीं करी कि वाकई परीक्षा नहीं में कर रहे सुख हैं, होता तो क्या फिर। बात परीक्षा की है। हाँ हाँ। काम तो कर रहे हैं हम्म। लेकिन इस बात की परीक्षा नहीं कर रहे हैं कि इसमें सुख है कि नहीं है। हाँ, जितने काम भी कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो सब सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं। सब सुखी होने के लिए कर रहे हैं, कोई दुखी होने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, खा भी रहे हैं तो भी वो भी सुखी होने के लिए, हाँ, पैसा कमा रहे हैं तो वो भी सुखी होने के लिए। सब काम सुख के लिए हो रहे हैं हाँ, लेकिन परीक्षा नहीं कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा नहीं कर रहे कि वाकई में सुख। हाँ, कि ऐसे करने से सुख होगा कि नहीं होगा। हाँ जी जी। ये भी नहीं देख रहे हैं कि सुख हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी। ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये प्रयास कितने दिन से कर रहे हैं हाँ। कि नहीं। इसका विचार भी नहीं आ रहा है। जैसे किसी की आयु 50 साल है कि नहीं, और लगभग 8-10 साल से वो समझ लेता है कि सुख कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा कि नहीं। समझ लेता है विषय से आएगा। हाँ जी। और वो विषय सेवन करने लगता है। हाँ। और 50 साल का हो गया मान ले आयु, हाँ। तो 50 साल के बाद भी ऐसा विचार नहीं आता कि सुख हुआ क्यों नहीं। वो ऐसा लगता है अब सुखी हुए, अब सुखी हुए, अब हुए हाँ। कि नहीं। हाँ जी। और होता है नहीं। होता है नहीं। तो जैसे आप कोई काम करो, अब वो नहीं हो तो आप एक बार सोचते हो कि नहीं कि ये हो क्यों नहीं रहा है। क्या? हाँ जी। क्या करे आरती? ये कोई काम करते हैं और सुख नहीं हो रहा है तो विचार तो करते भैया सुख क्यों नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि कोई काम करते हैं और वो हो नहीं रहा है कि नहीं, तो आप एक बार विचार आता है कि नहीं ये हो क्यों नहीं रहा है। आता है कि नहीं। लेकिन इंद्री के विषयों को भोगने में ये विचार ही नहीं आता कि सुख हो क्यों नहीं रहा है। और काम में तो आता है क्या। हाँ जी भैया। समझे नहीं बात को। जैसे कोई धन कमाए कि नहीं, धन कमाने का काम करे और धन नहीं आ पाए, तो उसको विचार आता है कि नहीं कि धन आ क्यों नहीं रहा है। हाँ, कहाँ कमी रह रही है, कहाँ कमी रह रही है कि नहीं। तो उसको जहाँ लगता है कमी वो दूर भी करता है, या व्यापार बदलता है, कुछ करता है कि नहीं करता है। फेर फार नहीं करता। बिल्कुल करता है, लेकिन जो इंद्रियों से जो सुख नहीं हो रहा है तो यहाँ विचार नहीं आता। हाँ, यहाँ विचार नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल भैया। फिर तो वो और भोगो, अभी नहीं हो रहा तो और भोगो। हाँ, भोगने में सुख मानते हैं। हाँ, इसमें ये नहीं आता विचार कि आखिर इतने समय से कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रहा है सुख। इसका विचार नहीं आता भैया। व्यापार में अगर लाभ नहीं हो रहा है तो व्यापार बदल देते कि नहीं। बदल देते हैं। तो बदल लेते तो मालूम पड़ जाता ना कि यार जो धन आ क्यों नहीं रहा है, कोई कमी है, ये चल नहीं रहा है, व्यापार दूसरा करो कि नहीं। क्षेत्र बदल देते हैं। क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी भैया, व्यापार नहीं चल रहा तो अनेक उपाय कर रहे हैं। हाँ, अनेक उपाय कर रहे हैं, क्षेत्र ही बदल रहे हैं, व्यापार की किस्म बदल दे रहे हैं कि नहीं। हाँ। तो यहाँ तो आता है कि ये होके नहीं रहा है, व्यापार तो चल नहीं रहा है। हाँ। लेकिन इंद्रिय के विषय का भोग कर रहे हैं रात दिन। लेकिन यहाँ ऐसा विचार नहीं आता कि सुख हो क्यों नहीं रहा है। सुख हो क्यों नहीं रहा, कुलता बनी क्यों रह रही है। हाँ, दोबारा इच्छा क्यों हो रही है। यहाँ तो कोई फेर फार करते ही नहीं कि अब इसे बदल के तो देखें, जब सुख नहीं आ रहा बदल के तो देखें। आखिर ऐसा नहीं हो रहा तो कोई और वजह तो होगी सुख की। हाँ जी, यहाँ कभी नहीं, यहाँ तो और वो। हाँ, यहाँ तो ऐसा लगता है और करो कि नहीं, बस अब सुख हो जाएगा, अब हो जाएगा कि नहीं। ऐसे आस बनी हुई है क्या। एक आशा बनी हुई है और होता कुछ नहीं है, उल्टा दुख होता है। हाँ, उपाय गलत होने के बाद भी विचार ये नहीं करते कि इसे बदल के दे। हाँ, तो ये इसमें यहाँ परीक्षा नहीं हो रही है कि यहाँ कोई कमी है, कि उपाय झूठा है कि सच्चा है, क्या है, कैसे होगा, कुछ नहीं जी। इसकी परीक्षा नहीं कर रहे हैं। हाँ, और जिनने परीक्षा करी है कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल मूड हो जाते हैं, जैसे पीछे बताया। हाँ, इस विषय में बिल्कुल मूड है
जी जी चाहे कितना होशियार हो, चाहे कितना जौहरी हो कि नहीं, चाहे हाँ। कितना डॉक्टर हो, कोई भी हो कि हाँ, नहीं, हाँ। चाहे वैज्ञानिक हो, वो सब यहाँ पे फैला है। जी सुख की परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं हाँ कि वास्तव में सुख हो क्यों नहीं रहा है। जी जिस किसी विषय को सेवन करने से सुख माने, उस विषय के सेवन का स्मरण करते ही आकुलता होती है। हाँ जी, कि अब उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसको कैसे हाँ। टिकाए रखना है। जी हाँ, मतलब इच्छा हुई है तो इच्छा हुई है, तो हाँ। विषय ही नहीं है। हाँ नहीं है। अब उसके ले आने का प्रयत्न कि नहीं, जी, हर वहीं चीज से में आकुलता आपका- चालू है कि नहीं। हम्म, फिर आ जाए, फिर भोगने का प्रयत्न, फिर जी। आकुलता चालू है। हाँ हाँ अब भोग लिया, अब वो शरीर में सहन हो जाए, इसकी आकुलता जी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि नहीं। हम्म, मतलब कोई खाने की चीज है, ज्यादा खा ली, अब परेशान है। हाँ जी तो यहाँ कोई सोच ही नहीं रहा है कि आखिर ये सुख के लिए किया जा रहा है, सुख हुआ क्यों नहीं। हाँ, कि सुख इसमें है नहीं, या सुख क्या हाँ, गलत या है, इसमें है नहीं है सुख, क्या है कि अगर नहीं है तो सुख कहाँ है, कैसे मिले, इसकी जी। परीक्षा नहीं है। जी, अगर अगर सुख सही चीज में ढूंढने बुद्धि उधर बदले तो फिर ढूंढने का उपाय ढूंढे, उनसे पूछें किसी से। और क्या। बुद्धि ही नहीं जा रही है। हाँ, अब जिनने परीक्षा करी है उन्हें पता चल गया। हाँ जी जी, और उनसे जिनने- पूछेंगे तो वो बता भी देंगे। जिनने इस बात की परीक्षा की कि आखिर सुख अगर इंद्रिय विषय में नहीं है तो सुख कहाँ है, हाँ जी परीक्षा करने पे मालूम पड़ जाता है कि नहीं। हाँ, मालूम चल जाता है। तो आपने परीक्षा करी। हाँ भैया, दुखी हुए जब सुख होता नहीं मिला तो फिर बताने वाले भी मिल गए, फिर समझ में आने भी लगा। हाँ, तो जब जैसे आपको बताया गया कि देखो विषय में कितने साल हाँ। हो गए भोगते हुए, तो हुआ नहीं है कि नहीं। हाँ जी जी तो आपने भी एकांत में बैठ के विचार किया होगा कि नहीं। बिल्कुल किया भैया, शुरू में तो तो लगा ही कि हम खाते हाँ, थे। हाँ हाँ, तो वास्तव में सुख होता तो अभी तक हो गया होता, लेकिन हुआ नहीं है। हाँ जी जी फिर जिनने बताया कि विषय इंद्रिय विषय में सुख नहीं है, उनसे फिर पूछा तो सुख है कहाँ। हाँ फिर उन्होंने बताया सुख तो आत्मा का स्वभाव है। जी, वो भी शुरू में एकदम से नहीं समझ में आता, फिर वो भी विचार करके हाँ, अपना फिर भी परीक्षा फिर करते विचारा हैं। गया कि आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा सिद्ध किने किने है। हाँ, और फिर आत्मा का स्वभाव है तो हमें आ क्यों नहीं रहा, सब चीजें बहुत मुश्किल से समझ में आती हैं। हाँ, मतलब ये है कि सुख आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है। तो अब सुख कहाँ से मिलेगा। हाँ, जिन्हें सिद्ध है वो सुख आत्मा से मिलेगा, आत्मा के जानने से। हाँ ये नहीं। हाँ अब हमने जो विचार किया, इस बात की भी परीक्षा करी कि आत्मा के जानने से सुख हुआ भी है कि नहीं, को कि नहीं हुआ है। हाँ ठीक है भैया, कि अब अभी इस आत्मा को जानने से कोई सुखी भी हुआ या नहीं हुआ। हाँ, हुआ भी है कि नहीं हुआ। हाँ, तो फिर वो पंच परमेष्टि दिखाई दिए। हाँ, ये सुखी होते पंच परमेष्टि समझ में आए कि ये देखो ये जीव है, ये सुखी है। हाँ जी, कि अनंत भगवान और सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी है। पूर्ण सुखी जी। और आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि ये है कि ये भी हाँ एक देश सुखी है कि नहीं। हाँ जी, एक देश सुखी है जी। हाँ, इनकी शांत मुद्रा है कि नहीं। इनके देख के पता चल रहा है कि जिस बिल्कुल सुखी है। हाँ जी, और बेटा सेवन कुछ भी नहीं है जी। क्या। हाँ, तो कुछ ऐसा बल है ना जो सुख है उन्हें। हाँ, भी तो मतलब ये है कि परिग्रह बिल्कुल भी नहीं है और मुद्रा शांत है। हाँ, हम इन इंद्रियों के विषयों का परिग्रह में लगे पड़े हैं और आकुलित दिख रहे हैं। उनके परिग्रह हमें तो भारी दिखाई दे रहा है अभी, तो हमें उन्हें परिग्रह बिल्कुल भी नहीं, और शांत निराकुल है जी। कोई विषय नहीं कर रहे हैं क्या, निर्जन स्थानों पे बैठे हैं, निर्जन स्थान पे विराजमान है, विषय इकट्ठा नहीं कर रहे हैं जी, विषय सेवन भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या तो उनसे वार्तालाप होगा फिर। हाँ, विषय मांग भी नहीं रहे हैं, नहीं मांग रहे, विषयों की चेष्टा भी नहीं है जी। और मुद्रा कैसी है, शांत है, शांत है। इसका मतलब कोई ना कोई सोर्स तो है इनके पास सुख का। बिल्कुल, कि सुख का कोई सोर्स तो है। तो वो क्या है सोर्स। हाँ, वो अपना शुचित रूप ही है, जो सुख स्वभाव ही है।
हाँ, जी कि उनके लिए सुख का सोर्स है उनका आत्मज्ञान। जी क्या? उनका आत्मज्ञान। हाँ, उन्हें जो आत्मज्ञान है हम्म, वो उनके सुख का पूर्ति हो रही है। जी और वो सुख कैसा है? निराकुल है। हाँ, निराकुल है, जिसमें जी कि आकुलता नहीं है। जी और वो सुख स्वाधीन है कि हाँ पराधीन है? नहीं, स्वाधीन है। हाँ, स्वाधीन है, आत्मा के अपने अधीन है। हाँ, जैसे उनको इंद्रियों के विषयों के लिए तो कर्माधीन है वो तो, और बहुत हैं? जो इंद्रियों के विषय है वो तो कर्माधीन है, बहुत बहुत उपयोग मिलाने पड़ते हैं। हाँ, ये स्वाधीन है जी, क्योंकि ठीक है अपनी ना? वस्तु है जी। तो इस बात की परीक्षा करने पे जी पता चल रहा है कि नहीं? पता चल रहा है। तो इसकी परीक्षा कर रहे हो तब आपको जो बात सच्ची लग रही है। हाँ जी, ऐसे क्या? इन पंच परमेष्टियों से मिलके जब अनुभव में आता है तब सच्ची लगती है ये बात परीक्षा करके जी। मतलब पंच परमेष्टि सुखी है, ये बात आपको जम रही है कि नहीं? जम रही है भैया। उनका सुख सच्चा है कि नहीं? हाँ जी, सच्चा है, क्योंकि शांत दिख रहे हैं, निराकुल है, स्वाधीन है कि नहीं? स्वाधीन है, क्योंकि तो ये कोई सब बात है। हाँ परिग्रह नहीं दिख रहा। हाँ, इन सब बातों में विश्वास है कि नहीं? जी विश्वास है। ये विश्वास जब ही जमा है जब आपने परीक्षा करी है। हाँ जी, बिना परीक्षा के विश्वास नहीं जमता। हाँ, बिना परीक्षा के नहीं होता, जी ठीक है ना? हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं? अब भावार्थ। इस संसार में परीक्षा करने वाले विद्वान पुरुषों की और सुख के अनुभव करने वालों की कमी नहीं है। क्या? दो बातें आई, परीक्षा करने वालों की और सुख का अनुभव करने वालों की। हाँ। कोई कमी नहीं है। परीक्षा करने वाले हैं कि नहीं? हाँ है। हैं, बहुत हैं। हाँ जी, और सुख का अनुभव करने वाले बहुत है। बहुत हैं, हम्म कमी ही नहीं है। हम्म लेकिन ना तो वे परीक्षा सही कर रहे हैं, क्या? हाँ। और ना जहाँ सुख है वहाँ सुख देख रहे हैं, क्या? हाँ, सब काम तो इसी के लिए करे, लेकिन काम तो इसके लिए कर रहे हैं सुख के कि लिए। नहीं? हाँ जी। हाँ, सुख का अनुभव करने वाले बहुत हैं हाँ और परीक्षा करने वाले भी बहुत हैं। हाँ, कोई योग करके सुखी होना चाह रहा है, एक इसमें ठहर कर, एक इंद्रिय में, कोई किसी तरह से, सब का कोई कमी नहीं है। एक से एक वैज्ञानिक है, एक से एक डॉक्टर है कि नहीं, एक से एक व्यापारी है, तमाम है हाँ कि नहीं है? हाँ जी। और इंद्रियों के विषयों को भोगने वाले भी बहुत हैं और उनके भोग से किस तरह का अनुभव होता है, कैसे अनुभव वाले भी बहुत हैं कि नहीं है? अब आगे क्या कह रहे हैं? परंतु वे यह नहीं समझते हैं कि हमें किस बात की परीक्षा और कैसे सुख का अनुभव करना चाहिए। हाँ, पर वे ये नहीं समझते कि हमें परीक्षा किस बात की करना चाहिए कि नहीं, और कैसे सुख का अनुभव करना चाहिए, ये दो बातें नहीं समझ रहे। हाँ। क्या लिखा है? परंतु वे यह नहीं समझते कि हमें किस बात की परीक्षा और कैसे सुख का अनुभव करना चाहिए। तो किस बात की परीक्षा करनी चाहिए? कि सुख है किस, कहाँ पर वाकई में इंद्रियों से जो जिसमें इच्छा हो रही है, सामान जो हमें सामग्री मिल रही है, उसमें सुख है कि नहीं है। हाँ, परीक्षा करनी चाहिए इस बात की कि जिससे हम सुख चाह रहे हैं उसमें सुख है कि नहीं। जी। क्या? हाँ, जिसमें सुख है कि नहीं, वो मतलब उसको हम परीक्षा करना चाह रहे हैं कि वाकई में इसमें सुख है कि नहीं है जो हम काम कर रहे हैं। क्या करे आरती? किस बात की परीक्षा करनी चाहिए? परीक्षा तो भैया ये लिखा ना, परंतु वे यह नहीं समझते कि हमें किस बात की परीक्षा
और कैसे सुख का अनुभव। हम्म। तो किस बात की परीक्षा करना है? अब परीक्षा तो भैया इस बात की करनी है कि जो आत्मिक सुख हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है, इधर परीक्षा करनी है। नहीं, क्या करे लाली बहन जी? मालिनी जी, जी भैया। भैया किस बात की परीक्षा? परीक्षा करने वाले तो बहुत हैं कि ये जो इंद्रिय के विषय से सुख हो रहा है नहीं, या इतने रस के विशेषज्ञ हैं या और तरीके के विशेषज्ञ हैं, इसमें इसके परीक्षक तो बहुत है, लेकिन इनसे क्या सुख हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे ही उनको परीक्षा मतलब करने वाले, मतलब जानने वाले नहीं है। हाँ, मतलब ये है, परंतु वे यह नहीं समझते कि हमें किस बात की परीक्षा करना है। किस बात की परीक्षा करनी है? हाँ जी। मतलब जिस चीज में हम सुख देख रहे हैं विषय में, उसमें सुख है भी कि नहीं, इस बात की परीक्षा। इस बात की परीक्षा, हाँ जी। इस बात की परीक्षा करने वाले नहीं है। नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना जी। क्योंकि परीक्षा करनी चाहिए कि नहीं? परीक्षा तो करनी चाहिए ना, कि करनी चाहिए। अब जैसे हाँ एक छात्र है, 1 साल पढ़ता है, तो साल के बाद में परीक्षा होती है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल होती है। उसके बाद तभी तो पता कितना रिजल्ट आया, तभी, क्या है। हाँ, तभी तो मालूम पड़ता है क्या पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे ही बराबर सुख के लिए काम कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन हम परीक्षा नहीं कर रहे हैं। हम परीक्षा ही नहीं कर रहे। हाँ, कि जिस चीज में हम सुख समझ रहे हैं, जिसके भोगने से सुख मान रहे हैं, क्या उसमें सुख गुण है कि नहीं? हाँ जी, यही नहीं देख रहे हम। हाँ, उस गुण की परीक्षा नहीं कर रहे हैं, उस पदार्थ में वह गुण है भी कि नहीं है। अभी की नहीं है, बिल्कुल। अगर नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? तो कैसे मिलेगा, क्या किसमें सुख है एक्चुअल में, ये भी नहीं परीक्षा कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। हाँ, जिस पदार्थ को ग्रहण करके भोग कर हम सुखी होना चाह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो हम वहाँ पे इस बात की परीक्षा नहीं कर रहे हैं कि इसमें सुख गुण है क्या नहीं। हाँ जी, इसकी जी बिल्कुल। अगर है तो मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा। हाँ जी, वो परीक्षा नहीं कर रहे, परीक्षा ही नहीं कर रहे चीज की। और हम सुख की भी जाति नहीं पहचान रहे हैं क्या? हाँ जी, जो ऐसा सुख आ रहा है कि ये आ भी रहा है, नहीं आ रहा, खत्म होएगा नहीं होएगा, कैसा हाँ, सुख है ये, मतलब सुख है, जाति। हाँ जी, सुख की यहाँ पे बातें हैं कि नहीं? जी जी। तो एक तो ये है कि सुख के गुण वाली एक वस्तु है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें सुख गुण वास्तव में है। उसमें सुख गुण है। एक कर्म है, एक कर्म विशेष है, कर्म विशेष है। हाँ जी, उसकी वजह से ऐसी अवस्था बन जाती है, तो उसमें ऐसे भ्रांति भी हो जाती है कि यहाँ सुख है। यहाँ सुख, इंद्रिय के सुख, साता की वजह से ऐसी स्थिति बन हाँ, जाती है। साता वेदनी कर्म है कि हाँ नहीं? जी, तो साता वेदनी कर्म है, उसके वजह से क्या होता है? जो इष्ट सामग्री मिलती है, जो शरीर के लिए इष्ट है, जो हमें अच्छी लगती मतलब यह है सामग्री कि साता वेदनी का उदय होता है, तब शरीर की अनुकूल सामग्री अपने आप आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, क्या जी, शरीर के अनुकूल सामग्री मिलने लगती है साता वेदनी के उदय में। साता वेदनी के उदय क्या करता है? जो शरीर के लिए अनुकूल सामग्री है वो आ जाती है। और क्या करता है? तो उससे फिर सुख का अनुभव होता है कि हमें लगता है कि शरीर में हूँ, तो अनुभव वाली बात बाद की है। अच्छा, पहले साता वेदनी के विचार करो कि साता वेदनी कर्म है कि नहीं? हाँ जी, साता वेदनी कर्म है। वेदनी कर्म है, उसके 2 वेद हैं। हाँ जी, साता वेदनी और असाता वेदनी और असाता वेदनी। जी, तो साता वेदनी कर्म का उदय होता है कि नहीं? हाँ जी, कर्म का उदय होता है। तो होता है, तब क्या होता है? तो सबसे पहले तो शरीर के अनुकूल सामग्री आ जाती है। निरोगी काया, शरीर स्वस्थ अनुकूल रहता है। हाँ, विषय इंद्रिय के विषय मिलते हैं। ठीक है, और क्या होता है? 16 सुख जो होते हैं। और क्या होता है? ये शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर वो तो ठीक है, आपने कहा वो सही है। अपने स्वरूप का भी तो चिंतन साता
अरे नहीं यार, नहीं, नहीं, तो यहाँ पे अपने साथ की बात नहीं है। साता के उदय में अगर तो केवल साता वेदनी की वजह से क्या होता है उसका विचार करो। सारी अनुकूल व्यवस्थाएं बनती हैं। ठीक है, और क्या होता है? सुख का जीव सुख का अनुभव मानने होता है, लगता सुख है। का अनुभव होता है, क्या? सुख का जीव अनुभव। उसमें सुख मानने लगता है कि मेरा सब सुख है। अरे अबे जीव की बात ही नहीं है, हमें तो हम केवल कर्म की बात कर रहे हैं। उस कर्म से आखिर होता क्या है साता वेदनी के उदय से? साता वेदनी की उदय उगने से पाप बंद होता है। फिर अरे सुख सामग्री हम मिलती है। साता वेदनी कर्म के उदय का कार्य जान रहे हैं। कार्य हाँ, क्या कार्य करता है? साता उदय सारी अनुकूल सामग्री उपस्थित कर देता है, तो उसको अपन बस अपनी बात बाद में करेंगे, पहले साता की बात करो। अपन क्या करने लग जाते हैं, क्या समझ लेते हैं, ये बात अलग है। भैया ये कसाई की मनता होती है और पूर्ण का उदय हो जाता है साथ में, ऐसे नहीं, क्या ये कह रहे साता थे? के उदय से आकुलता होती है। इंद्रिय के विषय। अभी आप गलत जगह विचार कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि साता वेदनी का उदय होता है कि नहीं? होता है। होता है। तो उस उदय से क्या होता है, बस केवल इतना विचार करो। हम उसमें क्या समझेंगे जो बात की बात है। हो जाती है भैया। हाँ भैया जब साता वेदनी का उदय होता है तो सबसे पहले ये शरीर स्वस्थ होगा, पांचों इंद्रियां स्वस्थ होंगी, फिर इनके जो विषय हैं वे सारे अनुकूल मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब साता वेदनी के उदय से होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि नहीं? अब यहीं पे विचार करो कि यहीं पे और कुछ भी होता है कि नहीं। बस ये विचार करो कि इतना ही होता है। इंद्रिय विषयों में सुख की अनुभूति होती है। अनुभूति मत जोड़ो। अभी कर्म के उदय की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी कर्म के उदय की बात करो कि और क्या क्या होता है। अनुभूति तो आपका अपना विचार है, जैसे आप करो। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये तो तुम्हारी तरफ की बात होगी। सुख सा लगता है। ये सुख सा लगता है, ये तो आपके तरफ की बात है। हम तो केवल कर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पहुंच पुण्य भी साथ में होता है। वो तो ठीक है, सब बात सही है। आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं? लेकिन इसके विपरीत सामग्री तो हटती है कि नहीं हटती? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, जो प्रतिकूल सामग्री है, हाँ, वो सब दूर रहती है। हाँ, वो दूर हो जाती है। हाँ, जी, एक ही काम नहीं होता, दो काम हो रहे हैं। दो काम होते हैं। विपरीत सामग्री सब दूर हो जाती है। हाँ। विपरीत जो भी हो वो सब हाँ। दूर हो जाते हैं। हाँ, जो प्रतिकूल सामग्री है वो दूर हो जाती है और अनुकूल सामग्री आ जाती है। आ जाती है। जी, ये किसका काम है? साता वेदनी का। साता वेदनी का, ठीक है ना? तो ये काम तो केवल वेदनी ने किया है। हाँ जी, क्या? ये साता वेदनी ने अनुकूल सामग्री एकत्रित की और प्रतिकूल सामग्री दूर कर दी। दूर कर दी गई हाँ जी, कि नहीं? तो ये काम जीव की तरफ का है कि कर्म का है? तो भैया हाँ। एक ही तो रहेगी, या तो अनुकूल रहेगी या प्रतिकूल रहेगी। हाँ, तो अभी साता की बात कर रहे हैं ना, तो साता के उदय में यही तो होगा कि प्रतिकूल सामग्री पहले थी कि नहीं? पहले थी और अब अब अनुकूल साता हो कौन गई। आया? हाँ जी, अब अनुकूल हो गई। तो प्रतिकूल सामग्री भी तो हट जाएगी कि वो भी बनी रहेगी? नहीं, वो हटी तभी तो अनुकूल अनुकूल हुई। तो ये हो गया कि नहीं? हाँ जी, हो गया कि नहीं? अब वो सामग्री लगेगी किनके काम आएगी? हमारे काम जिसके जिसके उदय में आई है उसी के काम आएगी। किसके काम आएगी। शरीर के हैं? शरीर के लिए प्रतिकूल होगी, अनुकूल हाँ, वो सामग्री जो आई है साता से वो शरीर को लगेगी कि आत्मा को लगेगी? नहीं, शरीर को शरीर को लगेगी कि नहीं? अब यहाँ हुई है इच्छा उत्पन्न, क्या? इसके साथ साथ इच्छा उत्पन्न हो रही है। हाँ, उस सामग्री के आते ही साथ में इच्छा उत्पन्न हुई है हाँ जी, कि नहीं? अब वेद ज्ञान के अभाव से ऐसा लगता है कि इस सामग्री को भोगने से सुख है। हाँ जी, वेद विज्ञान नहीं होता तो लगता है कि साता वेदनी के उदय से जो सामग्री मिली है इससे सुख मिल रहा है, इससे सुख है। ये होता है भ्रम। ये भ्रम है। ये हो गया भ्रम।
सामग्री आई वो तो ठीक है कि नहीं, लेकिन मन में विचार क्या आया कि इससे हम सुखी हुए। हाँ, कि इससे मैं सुखी हुआ, इससे मैं सुखी होऊंगा, मैं सुखी हूँ। हाँ जी, इससे मैं सुखी हुआ था क्या जी। जो तो ये क्या चीज है? हाँ ये सुख की अनुभूति होना, हाँ सुख का अनुभव करना, हाँ, तो ये भ्रांति है, ये भ्रांति है, ये झूठ यहाँ भ्रांति है, यहाँ सुख नहीं हुआ है। नहीं, सुख नहीं हुआ यहाँ भाई। हाँ, सुख सा लग रहा है क्या? सुख सा लग रहा है, सुख हाँ, लेकिन सुख हुआ नहीं है, हुआ नहीं। हाँ जी, कि नहीं? इस बात की परीक्षा नहीं करते कि यहाँ सुख हुआ भी है कि केवल सुख का भ्रम हुआ है। हाँ जी, इस बात की परीक्षा तो कर लें। इस बात की परीक्षा नहीं करते, यहाँ बात परीक्षा की चल रही है क्या? जी जी, परीक्षा की बात चल रही है कि ये हाँ। पता ही नहीं है कि हाँ, ऐसा पहले सुख तो जो हुआ है उसका सुख अनुभव हुआ भी है या नहीं हुआ है, या आभास ही हुआ है। हाँ, मतलब केवल आभास ही हुआ है कि सुख हुआ भी है, हुआ भी है। हाँ जी, इस बात की परीक्षा नहीं कर रहे जी कि नहीं? जी। ऐसे इंद्रिय सुखों के भाजन में प्रधान कौन है पूरे रत्ना इंद्र, चारों गतियों में? देव चारों गतियों में इंद्रिय के विषय के भाजन में प्रधान कौन है? देव गति का जीव है। देव है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो वे देव तक भी परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ जी, परीक्षा तो करेंगे, कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, इंद्रिय सुख में प्रधान तो वे हैं, इंद्रिय सुख को भोगने में प्रधान तो है कि नहीं, क्योंकि उनके साथ बहुत है जी, लेकिन वे परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं कि इन भोगों में सुख है भी कि नहीं है, जी, बल्कि वहाँ उन भोगों को भोग के सुख का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है, उनको लग रहा है कि हम आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है, भ्रम हो रहा है। जी, परीक्षा नहीं कर पा रहे, देव तक नहीं परीक्षा कर पा रहे हैं। जी, देव तक भी नहीं जान पा रहे इस चीज को। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ जी भैया, जी देव तक भी यहाँ नहीं बात किस बात की चल रही है? हाँ, परीक्षा की। परीक्षा की, तो परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, कि कहाँ सुख है पता ही नहीं। आप कहाँ सुख है? जहाँ लग रहा है वहाँ है कि केवल लग ही रहा है? केवल लगी रहा है, वहाँ है तो है नहीं। परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जी जी। मनुष्य भी नहीं कर पा रहे, त्रिंज देव नारक कि नहीं, जबकि परीक्षा करने वाले बहुत हैं और सुख का अनुभव करने वाले बहुत हैं, बहुत है। हाँ जी, ये परीक्षा करने जानते नहीं, जी। जबकि देवों को तो अवध ज्ञान भी है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, तो अभी परीक्षा नहीं कर पा रहे हाँ क्या? हाँ जी, परीक्षा नहीं कर पा रहे, वहाँ पे तो बहुत है सामग्री, इस तरह की सुख सामग्री सारी। सामग्री है लेकिन जानने की शक्ति भी है, हाँ, लेकिन नहीं, फुर्सत नहीं लेकिन है। आप परीक्षा कर ही नहीं पा रहे। फुर्सत नहीं है ना उस जिसमें लगे हुए हैं, इंद्री के सुख में लगे हुए हैं, वही क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, परीक्षा नहीं कर पा रहे। हाँ, जानने की शक्ति है कि नहीं? है कि नहीं? अवर ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी परीक्षा नहीं कर पा रहे कि विषय में सुख है कि नहीं। सही। क्या? हाँ, सब कुछ है लेकिन परीक्षा नहीं कर पा रहे। अवधि ज्ञान भी है। अवध ज्ञान भी है, मतलब कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, एक चीटी परीक्षा नहीं कर पाए तो उसको तो मान सकते हैं, वो उसको शक्ति नहीं है। क्या? शक्ति नहीं है, सही बात है, शक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन देव को शक्ति है कि नहीं है? खूब शक्ति है, लेकिन भाई विषय में लगे हुए हैं, परीक्षा नहीं कर पा रहे। परीक्षा नहीं कर पा रहे कि जिस विषय को हम भोग के सुख मान रहे हैं उसमें सुख गुण है भी कि नहीं, और अगर नहीं है तो सुख गुण किसमें है? वो वस्तु कौन सी है जिसमें सुख गुण है? तो सुख गुण किसमें है? जीव वस्तु में। जीव वस्तु में कि नहीं? अब इस बात की परीक्षा नहीं कर पा रहे कि वो सुख गुण हमारे अनुभव में कैसे आए। ये तो तब करेंगे भैया जब उन्हें ये पता चलेगा। वो तो सुख उन विषयों को भोग के मान रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सुख नहीं है। आप क्या मान रहे हैं?
अब हमें पता चल रहा है कि सुख इसमें है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? सुख तो जीव वस्तु में है। तो सुख किसमें है? जीव वस्तु में है। ये तो आप मान रहे कि नहीं? बिल्कुल मान रहे हैं। तो अब वो सुख आपको भोगने में कब आएगा? जब उस वस्तु को जानेंगे। जानेंगे कि नहीं? हम्म। तो इसका मतलब ये भी तो पता, परीक्षा करने से ही पता चलेगा कि जानने से होगा। हाँ जी। जी। क्या? करने से नहीं है, जानने से होगा। हाँ, ये भी तो परीक्षा करना है। ये तो कर करके सुखी हो जा रहे हैं। हाँ, करने से होगा कि जानने से होगा? हाँ। क्या करे कविता जी? हाँ जी, करने से नहीं होगा, जानने से होगा। जानने से होगा। जो वस्तु है जिसमें सुख गुण है, उस वस्तु को अगर जानोगे तो होगा। हाँ जी। कि नहीं? जी। अब इस बात की परीक्षा करना है कि वो जानने में कैसे आए। क्या? हाँ जी, इस बात की परीक्षा करनी है कि जानने में कैसे आया वो, बस अब तो ये देखना वो है। जानने में कैसे आए? वो वस्तु तो है कि नहीं है? वस्तु तो हमेशा से है, वो तो है। आत्मा में सुख है कि नहीं है? और आप कौन हो? शरीर हो के आत्मा हो? आत्मा है। आत्मा। तो आप अपने सुख को करो, भोगो। हाँ जी। कैसे भोगोगे? भोगेंगे तो ऐसे, पहले उसको देखेंगे वो है कहाँ। तो ये जो मतलब ये है कि सुख आत्मा में है। इसका भी कुछ लोग समझ लेते हैं कि सुख तो आत्मा में है, कि नहीं? भगवान सुखी कैसे हैं कि वे अपनी आत्मा में लीन है। लेकिन उसकी विधि नहीं आती ना उन्हें कि कैसे पहुंचा जाए वहां तक। लेकिन हम विधि की परीक्षा नहीं करते कि वो आत्मा का सुख हमारे अनुभव में कैसे आए। हाँ, वो आता ही नहीं इसलिए। आत्मा का सुख आत्मा के भोगने में कैसे आए? क्या? हाँ जी, आत्मा का सुख आत्मा के भोगने के में भोगने में कैसे कैसे आए? आए? हाँ जी। हाँ ये तो हमें पता चल गया कि सुख आत्मा में है। हाँ, हम कि भी नहीं? है, हमारा ही स्वरूप सुख स्वरूप है। और हम और वो लेकिन आत्मा हमें ही नहीं कौन है? भोगने में आ रहा। हम ही है। कि वो आत्मा हमें ही है। हाँ, और हमें ही नहीं भोगने में आ रहा, सुख हमें ही नहीं हो रहा। अब हमें इस बात की परीक्षा करना है कि वो सुख हमें भोगने में कैसे आए। हाँ, और सुख के लिए हम मारे मारे घूम रहे कि हर जगह से देख रहे हैं यहाँ से सुख आ जाए, यहाँ से, लेकिन नहीं आ रहा। अब उसकी परीक्षा ही नहीं करी कहाँ है। मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि सुख आत्मा में है, विषय में नहीं है। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, इतना तो पता चल गया कि सुख आत्मा में है, विषयों में नहीं। अब इस बात की परीक्षा करना है कि वो आत्मा का जो सुख है वो हमें भोगने में कैसे आए। कैसे है? तो कैसे आएगा? करी परीक्षा। हाँ भैया, ऐसे है कि अभी जब जीव की जानकारी नहीं है, कर्म की जानकारी है, तो उन्हें भी सुख मान रहे हैं। अब पता चला कि इनमें तो सुख है ही नहीं, कितना कितना भोग रहे हैं, आज तक सुखी हुए ही नहीं। अरे कुछ छोड़ो बात, अब तो अपनी बात करो। आपको तो मालूम पड़ेगी ना सुख आत्मा में है। हाँ जी। वो आत्मा कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। तो अब आप अपना सुख कैसे भोगोगे? वो भैया ऐसे भोगेंगे कि जो जो अभी जो आपकी आवाज आ रही है ना, तो ये आवाज कर्ण इंद्री का विषय बन रही है। इसका मतलब है कि कर्ण इंद्री काम कर रही है। हाँ। अब ये समझ में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, तो यहाँ रति कसाई भी काम कर रही है। और रति कसाई मुझे हो रही है, तो यहाँ मोह भाव भी काम कर रहा है। और जहाँ मोह भाव है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। तो ये जीव, अब जीव समझ में आ गया। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्यों ज्ञान स्वरूप है? कि ना तो कर्ण इंद्री में ज्ञान है, ना रति कसाय में ज्ञान है, और ना ही मोह भाव में ज्ञान है, लेकिन फिर भी ज्ञान हो रहा है। इसलिए मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वही चेतन स्वरूप है। चेतन में चेतन का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वयं पर प्रकाशन की शक्ति है। स्व यानी मैं स्वयं, पर यानी ये कर्ण इंद्री, रति कषाय, मोह भाव, ये सब चेतना में चेतते हैं। क्योंकि चेतना में ऐसा अस्थि नाम का धर्म है। और चेतते हुए भी चेतना ना स्वयं जीव रूप होती, और ना ये कर्ण इंद्री, रति कषाय, मोह भाव रूप होती। क्योंकि चेतना में ऐसा नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। ठीक है, अभी बताओ, ये आपने कैसे किया? ये काम कैसे किया? क्या समझ के किया?
ये काम ये हमने जीव के स्वरूप को समझ के किया ना, कि जीव कैसा है, कि ज्ञान स्वरूप है, फिर उसका गुण वो तो देखा, ठीक है, ज्ञान। वो तो ठीक है, लेकिन इसके आगे आपने पहले कोई विचार होगा कि नहीं, तब ये काम किया। हाँ, विचार ये था ना भैया कि जो इंद्रियों से हम सुख मान रहे हैं वो उसमें है नहीं सुख। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले इस काम को जो आपने यार सुनाया है वेद ज्ञान, कि नहीं, हम्म। इसके पहले आपका क्या विचार हुआ है, तब ये आपने ये वेद ज्ञान की क्रिया की है। इससे पहले जो भैया कर्ण इंद्रिय से जो विषय बन रहे थे वहाँ पे विचार आकुलता का हो रहा था। नहीं, वो तो बात खत्म हो गई, वो तो आपने पहले समझ लिया कि इसमें विषय में नहीं है सुख, कि नहीं, सुख आत्मा में है, कि नहीं, और फिर आपने ये वेद ज्ञान किया, तो इसके बीच में एक विचार है, वो आया तब ये किया गया है। बीच में भैया जीव का विचार आया ना, फिर आपको ये विचार आया, ये समझ में आया कि आत्मा को जानने से मिलेगा क्या। अच्छा, हाँ ठीक है, जीव का विचार किया बिल्कुल, क्योंकि ना जीव में सुख है, तो जो सुख है वो आत्मा को जान के मिलेगा। हाँ, जानने मिला, तब आपने ये जानने की क्रिया की। हाँ, इसके बाद क्योंकि पता तो चला कि सुख हैगा, कि सुख जान के मिलेगा, कि जीव को जान के मिलेगा। हाँ, ये सुख तो आपको जो मालूम बड़ा सुख आत्मा में है, वो आत्मा हम नहीं है, है ना। हाँ ठीक है, तो वो सुख हमारे अनुभव में कब आएगा, वेदने भोगने में, क्या आत्मा को जानने से। हाँ, जब जानेंगे। जाने तो फिर अब जानने के लिए आपने परीक्षा करी कि जाना कैसे जाए, क्या। हाँ, फिर ठीक है, अब जाना कैसे जाए। हाँ, तो वो विधि आ गई सामने कि ये विधि से जानो, क्या। हाँ, क्योंकि ठीक है भैया, अब जैसे इंद्रियों के विषय में आकुलता हो रही है, तो फिर ये विचार आया कि जिस सुख किसमें है, कि जीव में, तो जिस सुख तभी मिलेगा जब जीव को जाना जाएगा, तो इसलिए जाना जीव को। हाँ, इसलिए आपने जो विधि लगाई, कि नहीं, विधि सीखी, हाँ, कि नहीं। हाँ जी। तो अब विधि सीखी आपने लगाई, तो इसमें परीक्षा करी कि नहीं, कि जानना हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, करी ना परीक्षा, है, बिल्कुल करी भैया परीक्षा। तो आपको समझ में आने लगा। हाँ, क्योंकि देखो जिसमें हम सुख मान रहे थे, जिसमें ज्ञान मान रहे थे, उसमें तो है ही नहीं, ना इसमें ज्ञान है ना इसमें ज्ञान है, और ज्ञान तब भी हो रहा है, तो देखो फिर परीक्षा करी, तो मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ज्ञान की भी परीक्षा करी। हाँ, एक चीज की परीक्षा हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो वो यही कहना चाह रहे कि ऐसा कोई करते ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इस संसार में परीक्षा करने वाले विद्वान पुरुषों की और सुख के अनुभव करने वालों की कमी नहीं है, परंतु वे नहीं समझते हैं कि हमें किस बात की परीक्षा और कैसे सुख का अनुभव करना चाहिए। हाँ, बस ये कह रहे हैं। हाँ जी, अब आई समझ में क्या नहीं। हाँ जी भैया। हाँ, मतलब जो आप कर रहे हो प्रयत्न, जो हम सीख रहे हैं, ऐसे सीखने वाले कम हैं। बहुत क्या करें, कब चाहिए। हाँ जी भैया, जो हम सीख रहे हैं ऐसे तो कम है, सीखने वाले तो ये। हाँ, जो आप सीख रहे हो, जो आप परीक्षा कर रहे हो, कि नहीं, ऐसा प्रयास करने वाले बहुत नहीं है। नहीं है का। हाँ, परीक्षा करने वाले बहुत हैं, सुख का अनुभव करने वाले भी बहुत हैं, कि नहीं। हाँ जी। लेकिन वे अप्रयोजनभूत पदार्थों में लगे हैं। हाँ, क्या। हाँ जी, अप्रयोजन भूत की जहाँ पे सुख मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पे लगे हाँ, हैं। उसमें लगे हैं। हवाई समझ में। हाँ जी, हाँ जी। पढ़िए। इस संसार में परीक्षा करने वाले विद्वान पुरुषों की और सुख के अनुभव करने वालों की कमी नहीं है, परंतु वे यह नहीं समझते हैं कि हमें किस बात की परीक्षा और कैसे सुख का अनुभव करना चाहिए। बहुत से मनुष्य मोती, मूंगा, रत्न, स्वर्ण आदि धातु, उत्तम उत्तम रस, पृथ्वी, रोग, हाथी, अश्व आदि पदार्थों की परीक्षा में प्रवीण है। इंद्रिय जन्य सुखों का भी पूर्णतः अनुभव करना जानते हैं, परंतु उनकी उस प्रकार की परीक्षा और अनुभव कार्यकारी नहीं, क्योंकि ये जो परीक्षाएं हो रही ना, हाँ जी, आत्मा को जाने बिना जो काम चल रहे हैं, ये सब कार्यकारी नहीं है। नहीं होगा ही नहीं, वहाँ पे सुख है ही नहीं, जड़ के भाव, सब जड़ है, क्योंकि ये सब पदार्थ अनित्य हैं, रहते हैं। हाँ, नित्य पदार्थ निराकुलता में सुख है, ये आ गई बात असली। हाँ,
हाँ, क्योंकि ये सब पदार्थ अनित्य हैं। हाँ जी। जिनकी आप परीक्षा कर रहे हो कि नहीं, हाँ, वो रहते ही नहीं है आत्मा, तो इसलिए दुखी हो जाते हैं। आत्मा को छोड़ के जिन चीजों की आप परीक्षा कर रहे हो, जहाँ सुख ढूंढ रहे हो, तो सब पदार्थ अनित्य हैं हम्म। कि नहीं। हाँ जी। कि पहले तो शरीर ही अनित्य है, हाँ। शरीर में जो इंद्रियां है वे अनित्य हैं, हम्म इंद्रियों में जो छापसा है वो अनित्य है कि नहीं। हम्म और इनमें विषयों की चाह होती है, इच्छा, वो अनित्य है। इच्छा बदल जाती है क्या। हाँ जी, बदल जाती है। हाँ, जैसे मीठा खाने की इच्छा है कि नहीं। हाँ, अब खट्टा खाने की हो गई या नमकीन खाने की हो गई, अब फिर मीठा की हो अब गई। मीठा खाने की इच्छा है, अब मीठा आया 10 मिनट बाद, हाँ तब तक इच्छा बदल गई। जी जी। तो विषय अनित्य है, इंद्रिय अनित्य है कि नहीं, इच्छा अनित्य है। हाँ, बार बार बदल रहे हैं सब। हाँ, अब वो विषय मिले ही जाए कि नहीं मिले, ये किसके ऊपर है। हाँ, ये तो सत्ता दाता के ऊपर। हाँ जी जी तो वो अनित्य है जी। कि नहीं है। हाँ, कभी साता है तो कभी ऐसा आता है। जी जी कह रहे हैं, जी जी। क्योंकि ये सब पदार्थ अनित्य हैं। ये पर्याय भी अनित्य है क्या। हाँ जी, जो पर्याय मिले वो भी अनित्य है, बदल बदल के आ रही है। क्योंकि सुख के लिए काम कर रहे हैं, पता चला जब तक सुख की सामग्री आई तब तक आई पूरी हो गई। सही बात है। हाँ जी। तो ये सब अनित्य हो गया कि नहीं। हाँ जी। इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब पदार्थ अनित्य हैं। कर्म का उदय भी अनित्य है, ठीक है ना। और वस्तुएं भी अनित्य हैं, और जो शरीर है वे भी अनित्य है। नित्य पदार्थ निराकुलता में सुख है जी। अब इसमें नित्य जो जीव है, हाँ उस जीव का गुण सुख है, हाँ। उसको जानने से होगा। ये परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए उसी की परीक्षा और अनुभव से कार्य और कल्याण हो सकता है। हाँ जी। ये निकल के आया। हाँ, ये निकल के आया निष्कर्ष। तो अब ये सब बातों का निचोड़ क्या निकला। तो निचोड़ तो ये निकला कि अपना आत्म अनुभव करना चाहिए, क्योंकि आत्मा उसी की परीक्षा करनी चाहिए कि सुख किस में है। तो आत्मा में है तो आत्म अनुभव ही करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अपना प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। ये सब प्रयत्न का क्या 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 नाम दिया जाए, सब प्रयत्नों को। शुद्ध चिद रूप में प्रेम वर्धन। हाँ, ये लक्षण निकल गया है कि अगर ये सब करते हो तो ये समझा जाएगा कि आपको शुद्ध चिद रूप में प्रेम है क्या। जी। क्या कह रहे सालू जी। जी, अगर शुद्ध चिद रूप में प्रेम होगा तो ये सब तो ये सब कार्य होंगे जी। जिसे शुद्ध चिद रूप प्रेम नहीं है उसके नहीं होंगे। हाँ, उसके उपाय नहीं बनेंगे। ये सब उपाय करना इस बात को बता रहा है कि आपको शुद्ध चिद रूप में प्रेम है। हाँ जी जी। और जिसको प्रेम नहीं है उसको ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी, नहीं लगेंगी, कोई भरोसा विश्वास भी नहीं होगा। ऐसा कहीं होता है, ऐसा सब हो जाएगा केवल बातें करने से क्या ही बनी रहेगी जी। हाँ, मतलब ये बात है जमेगी नहीं जमेंगी जी। ना ये भेद विज्ञान जमेगा कि नहीं, ना ये तत्वज्ञान जमेगा जी कि ना ये चर्चा अच्छी लगेगी, ठीक है ना। हाँ जी ठीक जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लो